जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज मैं आपके साथ आपके एक प्रश्न का जवाब देने आई हूँ। कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं जब लोग कुंडलियाँ दिखाते हैं या वैसे ही नॉर्मली मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। डायरेक्टली उनका सिर्फ यही जवाब होता है कि हमारे पास पैसा कैसे आए, कैसे हमें लाभ प्राप्त हो, कैसे हमारा व्यापार चले, या दुकान अच्छी नहीं चल पा रही है तो क्या करें, या आप हमारी राशि बताइए, राशि के अनुसार हम क्या करें। देखिए, राशि तभी पता चलती है जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, उसी के अनुसार पता चलता है। जैसे कि मैं आपको राशिफल देती हूँ तो वो सभी के लिए होते हैं, मगर जब अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए आप जानना चाहते हैं और सभी लोग इसी चीज़ से इच्छुक होते हैं कि किसी भी तरीके से उनको कुछ ऐसा पता चल जाए, कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए, इसलिए कि बहुत सारे तरीक़ों से बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स अपने कई सारे उपाय बताते हैं, मगर हर उपाय में उन लोगों को सिर्फ यही चाहत होती है कि पैसा कैसा मिले, ऐसा क्या करें जैसे कि हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो और हमें पैसा प्राप्त हो, हमारी इनकम डबल हो। तो आज मैं आपका सिर्फ यही एक प्रश्न दूंगी कि किस तरीके से आप बिगर कुंडली के और बिगर किसी चीज़ के आप उन चीज़ों को अगर ठीक करते हैं तो आपका जो व्यापार नहीं चल रहा, इनकम नहीं बढ़ रही है, तो इनकम कैसे बढ़ेगी, आपको मतलब चीज़ें कैसे मिलेगी। जैसे कि अब सबको संपूर्ण सुख समृद्धि चाहिए। सुख समृद्धि में देखिए, धन है, वैभव है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, प्यार है, रिश्ता है, शरीर है, स्वास्थ्य है, सब कुछ आ जाता है। तो सब चीज़ें आपको मिलें, इसके लिए आप ऐसा क्या करें। तो चलिए, आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खास, और आपके प्रश्नों का है जवाब। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी कि क्या है आपके प्रश्न और क्या है उसका जवाब। आपने करना क्या है, आपकी कुंडली में आपकी राशि जो भी है, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र है, कोई ग्रह कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, कौन से घर में बैठा हुआ है, आपका सेकंड, फोर्थ, नाइन्थ या फिर 10th, ये हाउस खाली है या भरे हैं। इसलिए कि धन के लिए आपके ये 4 घर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये सुप्त अवस्था में नहीं होने चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कुंडली की नहीं, सिर्फ आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। फिर आप देखिए कैसे कैसे आपकी लाइफ में चेंजिंग्स होते हैं। देखिए, जैसे कि चंद्रमा को सभी जानते हैं कि तन, मन और धन का कारक है। बिल्कुल, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, साथ में ही चंद्रमा हमारे तन का कारक है। अगर मन स्वस्थ है तो हम तन से स्वस्थ रहते हैं, और चंद्रमा धन का कारक भी है। जो हमें धन है लिक्विड फॉर्म में होता है। धन हमें किस तरह से मिलता है, जब पूर्णिमा और अमावस्या, जिसे कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं। दीपावली की पूजा अमावस्या की रात्रि में ही होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए विशेष दिन होता है पूर्णिमा। तो आप समझ सकते हैं कि हम चंद्रमा को माँ लक्ष्मी से भी जोड़ते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को भी जोड़ते हैं। और जब बात करते हैं हम सरकारी नौकरी, जॉब, तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जॉब में हमें अच्छी नौकरी चाहिए, कैसे, उसके लिए हम सूर्य को देखते हैं। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है, मजबूत है कुंडली में, तो आपको सरकारी जॉब मिलती है या फिर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, सरकारी से भी बेस्ट मिल जाती है, और आपको अपने ऑफिस में बहुत सारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है। और सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसके हम साक्षात दर्शन करते हैं। आप सभी ने किसी भी देवी देवताओं के दर्शन नहीं किए होंगे, मगर ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम रोज सुबह और शाम देखते हैं, इनके हम साक्षात दर्शन करते हैं। तो आपके अगर ये 2 ग्रह कुंडली में स्ट्रांग होते हैं और सही तरीके से स्ट्रांग होते हैं तो आपको तन, मन, धन, आपकी तीनों चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग होती है तो आपको आपके हर प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। तन से आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी काया मिल रही है। मन से आप बिल्कुल मानसिक तौर से अच्छे हैं, बेहतर हैं। और धन जब आपके पास है तो आपकी हर एक परेशानियों का समाधान हो रहा है। अभी कैसे आपने चंद्रमा और सूर्य को स्ट्रांग करना है, तो देखिए, सबसे पहले आप किसी भी तरीके से अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगाइए, कहीं पे भी आप टिक मार्क करके रखिए कि ये आने वाले टाइम आपको कैसे पता चले, वो कौन सा टाइम है, ये समझ लीजिए। वो है अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। अब देखिए, हर 15 दिन के बाद अमावस्या पड़ती है और हर 15 दिन के बाद
पूर्णिमा तिथि आती है। तो पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि और साथ में आता है संक्रांति। संक्रांति क्या होती है? जिसमें कि सूर्य एक राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति सभी जानते हैं। मकर संक्रांति है क्या? उसमें सूर्य मकर राशि, जो कि शनि देव की राशि है, उसमें प्रवेश करते हैं, उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसी तरह हर महीने की मैक्सिमम आप 13 से लेकर 17 के बीच बीच में किसी भी डेट में सूर्य एक राशि परिवर्तन करते हैं। वो एक दूसरी राशि में चले जाते हैं और उस राशि में वो 1 महीना रहते हैं, फिर 1 महीने बाद वो दूसरी राशि में जाते हैं। तो इस तरह से जो राशि परिवर्तन होता है इन संक्रांतियों पे, ये बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। आपके वो ग्रह उस टाइम एक्टिवेट रहते हैं, सूर्य के साथ रहते हैं, तो उसका आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। और हमारे जो चंद्रमा होते हैं वो पक्ष बली होते हैं। कब? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आपने 2 स्थितियों में हमेशा सुना होगा। पूर्णिमा है तो हमारा कृष्ण पक्ष चल रहा है, अमावस्या है तो शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो चंद्रमा का किस तरह से स्ट्रांग होना ये निर्भर करता है अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि। अब मैं इसी 3 दिन के लिए आपके खास उपाय लेकर आई हूँ। आप इन 3 दिनों में ये खास उपाय करें, फिर देखिए आप चमत्कार, आपको अपनी लाइफ में खुद चेंजिंग्स दिखने लगेंगे। इसके लिए किसी राशि का पता करना ज़रूरी नहीं है। कोई कुंडली दिखाने के लिए आपने पता नहीं करना है कि आपके कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और आपने क्या करना है। सिर्फ आपने ये 3 दिन की रेमेडीज़ करनी है। इन 3 दिन अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो देखिए आपकी कुंडली में अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब पहली बात करते हैं अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि पे आप सभी जानते हैं चंद्रमा और सूर्य रात में वो दिखते नहीं हैं। अमावस्या अंधेरी रात होती है। तो उस दिन आपने करना क्या है? एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आप 9 बाती बनाएं, मगर बाती आप सिंगल सिंगल अलग अलग रखें, एक साथ आपने नहीं जोड़नी है। 9 बातियां बनानी है और बाती बनाकर आपने बातियों को अलग अलग लगा देना। शुद्ध देसी घी डालें और इस दीपक को ले जाकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं। और ये दीपक आप कब जलाएंगे? सूर्य अस्त के बाद ही जलाएंगे। सूर्य अस्त के बाद आप शिव मंदिर जाएं, वहां पे इस दीपक को जलाएं। आप पहली बाती जब जलाएं तो एक राउंड क्लॉकवाइज आप उन 9 बातियों को प्रज्वलित करें। ये नहीं कि आपने एक इधर से जलाया, एक उधर से जलाया, एक कहीं से जलाया, इस तरह से नहीं करना है। आपने एक तरफ क्लॉकवाइज तरीके से इन बातियों को प्रज्वलित करना है और इस दीपक को जला के भगवान शिव के समक्ष रख देना है। हर अमावस्या तिथि पे आपने इसी तरह से यह एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये आपका पहला, इससे आपकी अमावस्या वो स्ट्रांग होगी, चंद्रमा आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा, पूर्णिमा तिथि आ गई। अब पूर्णिमा तिथि पे जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि शरद पूर्णिमा है, आज ये पूर्णिमा है। मोस्टली लोगों को पता होता है कि पूर्णिमा के दिन खीर बनती है और उस खीर का माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। बिल्कुल सही, आप खीर बनाएं अपनी क्षमता अनुसार, भी थोड़ा बनाएं, जैसा भी बनाएं, आप जितना कि आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। आप थोड़ी सी खीर बनाएं और उस खीर को बांटें। आपने बांटना है जितने भी 5-6 लोगों को, जो आपकी क्षमता हो, क्षमता अनुसार आप थोड़ी सी खीर बनाएं, घर में भोग लगाएं, परिवार के सदस्य सभी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और साथ में आप थोड़ी सी खीर बांटें भी। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका चंद्रमा फुल तरीके से स्ट्रांग होता है। तो अमावस्या तिथि उपाय और फिर आपका पूर्णिमा की तिथि का उपाय। अब आती है संक्रांति। संक्रांति पे भी आप चेक कर लीजिए, मतलब 13 से लेकर 17 के बीच बीच में जो तिथि पड़ती है उसमें संक्रांति किस दिन है। अब संक्रांति पे जैसे कि मकर संक्रांति पे दान पुण्य किया जाता है, तो उसी ही प्रकार आपने कोई भी संक्रांति है उस संक्रांति पे आपने चीज़ें दान करनी है। अब जैसे कि आप संक्रांति जानते हैं, मकर संक्रांति पे आप तिल गुड़ ये चीज़ें दान करते, तो वो एक सीजनल होता है कि वो सर्दी का टाइम है तो उसमें गुड़ और तिल का प्रयोग किया जाता है। तो वो चीज़ें, और वो भी मकर राशि है तो इसलिए शनि की राशि है तो ये चीज़ें दान की जाती हैं। तो आप ऐसा करें कि जब भी संक्रांति चेंज हो रही है, आपको नहीं पता कि कौन से राशि में जा रहा है, कौन से ग्रह के लिए क्या दान करना है, तो आप सबसे बेस्ट है आप राशन की चीज़ें जो होती है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, दाल चावल नमक कुछ भी तेल, आप उन चीज़ों को दान करना शुरू कर दें। इस तरह से आप अपने इन 3 दिनों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और संक्रांति तिथि। आप देखें आपके जीवन में आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा।
करें, कम से कम आप 10-11 अमावस्या करें, 10-11 पूर्णिमा करें और संक्रांति भी इसी तरीके से करें। धीरे धीरे आपको चेंजेस अपनी लाइफ में दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद नज़र आने लगेगा। आपके साथ सब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके जीवन में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं वो रुकावटें दूर होने लगेंगी और आपके पास पैसा भी होगा और आपकी लाइफ में स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल ठीक होगा, रिश्ते भी मजबूत होंगे। छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, मगर आप इसे नियम के अनुसार करें। ये नहीं कि आपने एक बार किया फिर नेक्स्ट मंथ आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, आपने उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान करके इन कार्यों को करना है। करके देखिए और जीवन में जो भी परिवर्तन आए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव भी अवश्य लिखिए। आप सभी खुश रहें, आप सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। मुझे आगे दीजिए, फिर आती है कुछ ऐसे ही ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।